हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? प्रथम विकल्प है, इनका जन्म 22 मई 1775 को बंगाल के हुगली जिले के राधा नगर गाँव में हुआ था। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। अगला विकल्प है, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तथा अंतिम विकल्प है, 1829 में विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो गलत विकल्प छांटना है अपने को। तो इसमें प्रथम विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि इनका जन्म जो है वह 22 मई 1772 को हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में गलत कथन है। प्रथम कथन है, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधिनी समाचार पत्रों का संपादन किया। विवेकानंद जी का दर्शन वेदांत दर्शन कहलाता है। अगला है विकल्प, सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को योद्धा सन्यासी कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है स्वामी जी को। तथा अंतिम विकल्प है, वह है सितंबर 1895 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो मित्रों, जो गलत कथन यहाँ पर छांटना है, तो अंतिम जो कथन है वह गलत है, क्योंकि सितंबर 1893 में इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इनके जो समाचार पत्र हैं, प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और प्रबोधिनी बंगाली में प्रकाशित होता था। तो यहाँ पर अंतिम विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि इनके स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में यह बात गलत है। अगला प्रश्न है, गो रक्षा समिति का गठन 1882 में किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा तथा महात्मा गांधी के द्वारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1882 में गो रक्षा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? प्रथम विकल्प है, नियम 17 AD 1829, नियम 20 AD 1831, नियम 18 AD 1829 और नियम 21 AD 1829। तो यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है वह सही है। नियम 17 AD के तहत 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, और AD का जो मतलब है वो ईस्वी से है। ब्रह्म समाज कब दो भागों में बंट गया? 1829 में, 1865 में, 1875 में और 1833 में। तो ब्रह्म समाज जो है वह 1865 में दो भागों में बंट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो विकल्प ख यहाँ पर सही है। इसके अलावा अन्य विकल्प जो हैं वो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, तथा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में गलत विकल्प है। सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, वेदभाष्य भूमिका, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। तो अंतिम विकल्प जो है वह गलत है, क्योंकि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो पुस्तक है वह जो है उसका संबंध राजा राम मोहन राय से है। अन्य सभी पुस्तकें जो है वो दयानंद सरस्वती की है। अगला प्रश्न अपना है, शुद्धि आंदोलन चलाया था ब्रह्म समाज के द्वारा, धर्म सभा के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा तथा रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाज के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और इस शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हवन विधि के द्वारा पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना।
अगला प्रश्न है, वेलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? आर्य समाज को, ब्रह्म समाज को, प्रार्थना समाज को व सत्य शोधक समाज को? तो मित्रों, आर्य समाज को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। अगर प्रश्न आए वेलेंटाइन सिरोल ने किस व्यक्ति को भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। इसमें जो अन्य विकल्प हैं उसमें जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, तथा सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना हुई थी 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यह कथन है राजा राममोहन राय का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, महादेव गोविंद रानाडे का। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह है दयानंद सरस्वती का। इसके अलावा अंतिम विकल्प पर अपन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का जो संबंध है वो है प्रार्थना समाज से। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना तो की थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, लेकिन इसका प्रचार, इसको प्रसिद्धि दिलाई थी महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? संवाद कुमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल तथा प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत का संपादन जो है वो राजा राममोहन राय ने नहीं किया था, विवेकानंद जी ने किया था और अंग्रेजी में किया था। तथा संवाद कुमुदी जो है वो 1821 में बंगला भाषा में निकलती थी और मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था और यह फारसी में निकलती थी ये पत्रिका। तथा ब्रह्मनिकल जो है वो अंग्रेजी की पत्रिका थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका संबंध है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका संबंध है राजा राममोहन राय से, स्वामी विवेकानंद से, स्वामी दयानंद सरस्वती से और रामकृष्ण परमहंस से। तो विकल्प दूसरा जो है वो सही है, स्वामी विवेकानंद जी से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष आता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।